हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर नेहा बिहार और आज हम पिछले क्लास की कंटिन्यूटी में पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिज्म ऑफ टीडीएनए ट्रांसफर एंड ट्यूमर फॉर्मेशन। आज उसी की श्रृंखला में हम पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ टीआई एंड आरआई प्लाज्मिड के फीचर्स, रोल ऑफ वायरलेंट जीन एंड यूजेस ऑफ टीआई and RI plasmid as plant vectors. Let's start. पिछले क्लास में भी हमें बता था कि एग्रोबैक्टीरियम स्पीशीज आर ग्राम नेगेटिव सॉइल ड्वेलिंग बैक्टीरिया which causes different type of diseases in plants. मतलब they are plant pathogenic bacteria. टीआई प्लाज्मिड जो है वह एग्रोबैक्टीरियम प्यूमिफेशन से मिलता है और आरआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन। एग्रोबैक्टीरियम जो जेनरा है बैक्टीरिया का, उसमें बहुत सारे स्पीशीज मिलते हैं। कुछ नॉन वायरलेंट होते हैं और कुछ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं। तो यह जनरली डाइकॉट्स पे वुंडेड प्लांट को डिजीज कॉज करते हैं। बोथ टीआई एंड आरआई प्लाज्मिड कंसिस्ट ऑफ अ पार्ट ऑफ डीएनए जिसे हम कहते हैं टीडीएनए, और यही प्लांट जीनोम में बैक्टीरिया से ट्रांसफर होता है विद द एड ऑफ वायरलेंट जीन। टीआई प्लाज्मिड, जिसको हम ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड भी कहते हैं, यह प्लांट को क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है या ट्यूमर कॉज करता है। एंड आरआई प्लाज्मिड, जिसको हम रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड कहते हैं, वह हेयरी रूट डिजीज कॉज करता है प्लांट। जैसे कि आप डायग्राम में देखेंगे, एग्रोबैक्टीरियम है और यह ट्यूमर कॉज या एक अनऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ या कैलस टाइप का स्ट्रक्चर कॉज करते हैं स्टेम में, और आरआई जीन के द्वारा या आरआई प्लाज्मिड के द्वारा यह रूट में हेयरी रूट नामक डिजीज कॉज करता है। फीचर ऑफ टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड कंसिस्ट ऑफ बोथ ट्यूमर फॉर्मिंग एंड वायरलेंट जीन। इसकी साइज करीब 200 kb की होती है, किलो बेस पेयर की, और 140 से 235 साइज डिफर करती है। यह एक रेंज है जो अलग अलग स्पीशीज में डिफरेंट साइज मिलते हैं। यह 5 भाग में आप डिवाइड कर सकते हैं इसको। पहला है टीडीएनए, जो करीब 24 kb के साइज का होता है। वायरलेंट जीन, जो 35 जीन्स होते हैं, वायरलेंट जीन्स होते हैं, और 8 ओपेरॉन में यह अरेंज होते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्योंकि यह प्लाज्मिड है, यह उसमें एक पॉइंट मिलता है जहां से यह होस्ट प्लांट में ओरिजिन करना, रेप्लिकेट करना चालू करता है, और उसे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। कॉन्जुगेटिव ट्रांसफर के लिए रीजन रहता है। ओकैट कैटाबोलिज्म ऑफ ओपाइंस के लिए यूज करता है। ओपाइंस क्या है? कंडेंसेशन प्रोडक्ट है अमाइनो एसिड्स एंड शुगर के, और यह कार्बन एंड नाइट्रोजन सोर्स प्रदान करते हैं प्लांट को। दे आर सोर्स ऑफ कार्बन नाइट्रोजन न्यूट्रिशन फॉर प्लांट। द जीन्स इन द टीडीएनए कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स एंड दे प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर। एंड टीडीएनए, जैसे कि आप डायग्राम देख सकते हैं, टीडीएनए हैज अ बॉर्डर सीक्वेंसेस, लेफ्ट बॉर्डर एंड राइट बॉर्डर, और दोनों के बीच में ही इनके पास ऑन्कोजीन होता है जो ट्यूमर कॉज करता है। टीआई प्लाज्मिड में और आरबी या राइट बॉर्डर सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह टीडीएनए को बैक्टीरिया से प्लांट में ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। फीचर ऑफ आरआई प्लाज्मिड। आरआई प्लाज्मिड का भी साइज करीब 250 किलो बेस का रहता है, और टीआई डीएनए के जैसे ही इसमें भी ट्रांसफर डीएनए रहते हैं, पर यह इसमें 2 ट्रांसफर टीडीएनए रहते हैं, टीआरडीएनए एंड टीएलडीएनए। दोनों डीएनए के बीच में 15 kb का अंतराल रहता है। टीआरडीएनए इज सिमिलर टू टीडीएनए ऑफ एग्रोबैक्टीरियम बट ट्यूमिफेशन, एंड टीएलडीएनए रीजन हैज 4 डिफरेंट अदर जीन्स, अदर रीजन। रोल ए, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर्मेशन ऑफ हेयरी रूट, जो डिजीज कॉजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रोल बी, रूट इनिशिएशन, रूट के उगने और रूट के कैलस फॉर्मेशन के लिए। रोल सी,
यह रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है और बढ़ने में मदद करता है। रूट जैसे इनिशिएट हुआ रोल बी के मदद से, तो रोल सी उसे और आगे बढ़ने में मदद करता है। रोल डी, इट सप्रेसेस द कैलेज फॉर्मेशन। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टीडीएनए, चाहे वो टीआई प्लाज्मिड में हो या आरआई प्लाज्मिड में, वायरलेंस जीन ही रिस्पॉन्सिबल है इससे ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया में। जो वायरलेंस जीन्स हैं यह करीब 35 जीन्स हैं, 8 ओपेरॉन्स में अटैच रहते हैं। इसका अरेंजमेंट है वायरलेंट ए, बी, जी, सी, डी, ई, एफ एंड एच। यह ट्यूमर फॉर्मेशन करते हैं, हमें टीडीएनए के ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। जो ट्यूमर कॉजिंग जीन्स टीडीएनए में रहते हैं, और यह प्लांट जीनोम में बाय एक्ससिजन एंड इंटीग्रेशन की मदद से टीडीएनए को ट्रांसफर करते हैं, वायरलेंस जीन। अब हम एक एक करके जीन्स के प्रोटीन एंड उसके फंक्शन को देखेंगे। वायरलेंस ए एंड वायरलेंस जी, यह रिकॉग्नाइज या पहचानने में बैक्टीरियल सिग्नल ट्रांसडक्शन सिस्टम को महत्वपूर्ण योगदान है इसका, वायरलेंट ए एंड वायरलेंट जी का। वायरलेंट ए यह एक काइनेज है जो इनर बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में रहता है, और यह एसिटोसिरिंजोन जो फिनोलिक्स है उसको पहचानता है, और यह खुद फॉस्फोराइलेट होके वायरलेंट विल जी जीन्स को एक्टिवेट करता है। जैसे ही विल जी एक्टिवेट होता है, विल जी का महत्वपूर्ण काम है कि वह बाकी जीन्स को एक्टिवेट करता है। विल D1 एंड D2 का रोल है, यह न्यूक्लियेजेस है, यह सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टीडीएनए को कट करने में मदद करती है, और विल D2 5 प्राइम एंड ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए में अटैच भी होके उसका टी कॉम्प्लेक्स, इमेच्योर टी कॉम्प्लेक्स बनाने में मदद करता है। वायरलेंट बी एंड D4, यह कॉन्जुगेटिव टी पाइलेस, कॉन्जुगेटिव पाइलेस बनाने में मदद करता है, मतलब दे फॉर्म अ पाथ बिटवीन द बैक्टीरिया एंड द प्लांट सेल। फिर भी जितने भी जीन्स हैं, दे आर हेल्पफुल इन मेम्ब्रेन चैनल फॉर्मेशन एंड एटीपेज मींस एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। वायरलेंट E2 सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है, यह सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए को बाइंड करके स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करती है। Virulent D2 and E2, it is a localization signal molecule which serve as a pilot protein to guide the T complex to the plant nucleus. Virulent C2 protein है, it recognize the overdrive enhancer element. Virulent F gene, it helps in directly and indirectly formation of T complexes. And also help in the destruction of certain proteins in proteosomes. Virulent F, the ability of agrobacterium to induce crown gall is due to the virulent F gene. Virulent H, यह ऑपरॉन कोड करती है 2 प्रोटीन को, और यह हेल्प करती है फिनोलिक कंपाउंड के मेटाबोलाइजेशन में। यूजेस ऑफ टीआई एंड आरआई प्लाज्मिड, अगर हम देखें प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है। they are smaller, they are circular material, they are easily multiply in the host, so they can be used as a vector for transforming our gene of interest. वेक्टर को हम वाहक भी कहते हैं। प्लाज्मिड एज अ वेक्टर का मतलब यह होगा कि वह हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट का वाहक है, किसमें, बैक्टीरिया से प्लांट के सेल में। In the agrobacterium mediated transformation, the vector is designed based on both TI and RI plasmids with tDNA border sequences, virulent gene and tDNA modified gene. During the modification, tDNA region, the genes responsible for tumor formation are removed and replaced by gene of interest. tDNA के ट्रांसफर में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है बॉर्डर सीक्वेंसेस का, और दोनों बॉर्डर सीक्वेंसेस के बीच का जो टीडीएनए का भाग है वह ऑन्कोजीन के पार्ट्स हैं जो ट्यूमर कॉज करते हैं। अगर हमें टीडीएनए को हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट में ट्रांसफर करना है या मॉडिफाई करना है, तो हम वह ऑन्कोजीन के पार्ट्स को
रिमूव करके, कट करके वहां अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं विद लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर इंटैक्ट. Due to their ability to infect plants, both TI and RI plasmid are used to produce transgenic plants. क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम स्पीशीज में अपनी प्राकृतिक क्षमता है कि वह प्लांट को ट्रांसफॉर्म करता है अपना जेनेटिक मटेरियल उसमें इंटीग्रेट करके, तो हम उसकी यह कैपेबिलिटी को यूज करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक प्लांट थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी. यह हम कैसे करेंगे? टीआई प्लाज्मिड को अगर हमको मॉडिफाई करना है तो हमको एक प्रोसीजर करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं डिसआर्म. डिसआर्म मतलब जो ऑन्कोजीन को रिमूव करके जो हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे उसको हम बोलेंगे डिसआर्मिंग ऑफ टीआई प्लाज्मिड. Zembrinsky et al. In 1983, they have substituted PBR322 sequence for almost all of the tDNA, leaving only left and right border. थैंक यू सो मच. अगर आपको इस विषय में कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे मेरे मेल आईडी में क्वेरी को पूछ सकते हैं और मैं जरूर उसका जवाब दूंगी. थैंक यू.